नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारी खास पेशकश मनुस्मृति पर ज्ञान भारी पड़ा बयान में आपका स्वागत है। दरअसल राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब साधु संत उन्हें हिंदू धर्म से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सियासत में भी इस बयान पर अब बवाल मच चुका है। इस मुद्दे पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। राहुल गांधी के बयान से एक तरफ साधु संत आहत हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें हिंदू धर्म से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। सबसे पहले वो सुनिए जिसे लेकर ये पूरा विवाद उपजा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। इसे राहुल गांधी का सेल्फ गोल ही कहिए कि बलात्कार के मामले में बोलते हुए उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि संतों ने रविवार को परम धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल के बयान से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। इस सदन के माध्यम से मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और उनको एक संदेश इस सदन के माध्यम से देना चाहूंगा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना, हमारे धर्म को छेड़ना बंद कर दो। अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इधर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शंकराचार्य को लेकर ही सवाल उठा दिए और कहा कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहूंगा कि जब अयोध्या मंदिर बन रहा था तो आपको पीछे कर दिया गया। मोदी जी ने और वहाँ के सीएम वे लोग जाके वहाँ पे उसका उद्घाटन करा, शुभारंभ करा। उस समय आप कहाँ थे? तो ये कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि सभी लोग आस्था रखते हैं और राहुल गांधी भी रखते हैं, तो ये उनके बयान को तोड़ मोड़ के गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इस मसले में संतों के बाद सियासत की भी एंट्री होनी थी। हमेशा की तरह बीजेपी ने अपने अंदाज में राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी न केवल धर्म संसद से जुड़े धर्माचार्यों को, बल्कि आम हिंदुओं को इस बात को लेकर के पीड़ा और परेशानी होती है कि तब जब कोई पर्व आते हैं, कुछ व्यवस्थाएं हिंदू धर्म को लेकर के आती, तब राहुल गांधी बचकाने सवाल करते हैं। राहुल गांधी की श्रद्धा क्या है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर धर्म और सियासत के इस संगम में बहस छिड़ी हुई है। अब राहुल गांधी का ये बयान सियासत में कितनी खलबली मचाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, जिस तरह से शंकराचार्य ने इस बात को कहा कि अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा या क्षमा मांगनी होगी, इस पर अब बवाल तो हो चुका है। लेकिन अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो एक धार्मिक मुद्दे पर फिर सियासत का जुड़ जाना और राहुल गांधी की टिप्पणी पर यह कहना कांग्रेस की ओर से कि तोड़ मरोड़ कर बयान दिखाया जा रहा है। देखना होगा कि इस चर्चा के जरिए हम क्या कुछ समझ पाते हैं, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा मिला जुला नजर आ रहा है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले डॉक्टर हितेश बाजपेयी, आपका बहुत स्वागत करूंगी, बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ हर्षद शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत करती हूं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलाशानंद गिरी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, प्रणाम करती हूं आपको। सबसे पहले हर्षद जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी जी जब लोकसभा में पहुंचे थे तो 2 किताबें उनके हाथ में थीं। पहली तो संविधान की वो किताब जिसको लेकर लगातार वो घूमते नजर आ रहे हैं और ये भी कहते आए हैं कि संविधान तो हम इसलिए अपने साथ लेकर चलते हैं क्योंकि हम तो इस ग्रंथ को मानते हैं। आप एक ग्रंथ को माने, संविधान को माने, पूरा देश मानता है, लेकिन मनुस्मृति को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर देना, क्या राहुल गांधी ने वो किताब पढ़ी है? और जिस तरह से धार्मिक टिप्पणी कर
अब वो फंस चुके हैं या अब उनसे माफी की गुहार लगाई जा रही है, क्या वो माफी मांगनी होगी? क्या खुद ही सेल्फ गोल नहीं कर लिया राहुल गांधी ने? हर्षद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपसे जी कहिए, जी कहिए। आ रही है शुभांगी जी? जी जी Am I बोलिए audible? बोलिए आवाज आ रही बोलिए। है? यस यू आर ऑडिबल। शुभांगी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं अपनी ये बात खत्म करूंगा तो आपको पता लगेगा कि राहुल जी ने मनुस्मृति पढ़ी है और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और उनको घर में बंद रहना चाहिए, उन्हें कोई काम नौकरी नहीं करनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत। एक मिनट बिल्कुल सहमत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर्षद जी, एक धार्मिक ग्रंथ पर हम इसलिए चर्चा नहीं कर सकते। मैं भी उसके लिए खुद को एलिजिबल इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि अभी मैंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। आगे जा रहे हैं जी जी, कोई ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, मैं उनका ये ऑब्जेक्शन लेना चाहता हूँ। नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहते। देखिए शुभांगी जी, मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। कांग्रेस दिन प्रतिदिन अपमान करती है, ओके, लेकिन आपके इस कार्यक्रम में धर्म ग्रंथों का अपमान, खासतौर से हिंदू का, मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। बिल्कुल हितेश जी, सीधी बात पर चर्चा हो रही है तो बिल्कुल हितेश जी, मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं भी कोई इस बात का ध्यान धर्माचार्य नहीं है रखूंगी, जो इसलिए मैंने हर्षद जी से कहा। हर्षद जी मेरी बात तो सुनिए। हर्षद जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, बेहतर है हम कहीं और बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बंसल न्यूज पर बैठकर हम किसी धर्म ग्रंथ पे इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम ग्रंथों पर सवाल उठाएं। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा था, राहुल गांधी जी ने जो दावा किया कि संविधान, हर्षद जी फिर आप बात सुन लीजिए, हम बहस करने नहीं बैठे। हर्षद जी मेरी बात तो सुनिए। नहीं आया हूँ ना, मैं तो अपना पक्ष रखने आया हूँ। आप अपना पक्ष रखिए, फिर आप मुझसे सवाल मत करिए मनुस्मृति पर, क्योंकि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी। फिर आप ना जजमेंट मत पास करिए, जजमेंट पास मत करिए। मनुस्मृति आपने नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। मैं बता देता हूँ, राहुल जी ने पढ़ी है। या तो आप बीच में बोल लीजिए या आप पहले बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। देखिए आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा। हर्षद जी, हितेश जी, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। जी जी, मैं जानता हूँ कि भाजपा इस डिबेट को डिरेल करना चाहती है, मैं सवाल पर आ रहा हूँ। देखिए, मनुस्मृति कहती है कि राजा का बेटा राजा होना चाहिए। फिर ये आ गया उसी के ऊपर। शुभांगी जी, मैंने 25 बार कहा है आपको ये बात, ये उटपटांग बातें कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं है। हर्षद जी, आपकी ये बातें, हर्षद जी, हितेश जी मैं आती हूँ आपको। हर्षद जी, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं कुछ हर्षद जी, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। बंसल न्यूज पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी बात सुननी होगी। ये आज के संविधान के हिसाब से सही है। हर्षद जी, संविधान हो, धर्म ग्रंथ हो, हम इस पर बहस करने यहाँ नहीं बैठे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझसे मनुस्मृति पर मेरे विचार ना पूछकर बस इतना बता दें कि राहुल गांधी के उस बयान पर क्या आप उनसे सहमत हैं? इसलिए आप आज मुझसे मनुस्मृति पर यहाँ बैठ के सवाल कर रहे हैं। मनुस्मृति का जिक्र कर बलात्कारियों को संरक्षण देने की बात जो राहुल गांधी ने लोकसभा में सबके सामने कही है, क्या आप उससे सहमत हैं? आप मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको अभी दिसंबर में लेके जाता हूं, जब राहुल गांधी जी उस परिवार से मिलने गए थे, तो उस परिवार ने लाइव कैमरा में आके बताया कि पुलिस हमारे घर के बाहर जमा है, हम लोग बाहर खुलेआम नहीं घूम सकते, लेकिन जो बलात्कारी है वो बाहर आके घूम सकते हैं। यही बात भाजपा को अच्छी नहीं लगी कि उनका आदित्यनाथ का जो कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, क्या आपने आदित्यनाथ बोला तो मैंने करेक्ट कर दिया। मुख्यमंत्री है उत्तर क्या करेक्ट कर दिया? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मैंने सीएम योगी। जी 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 नहीं, ये शुभांगी जी ये क्या है, ये बदतमीजी करने आए हैं। तो मैं भी देखिए राहुल जी को कुछ बोलना शुरू कर दूंगा तो डिबेट आपकी कहाँ जाएगी, बताइए, कुछ तरीका है? मैंने आदित्यनाथ कहा, इसमें क्या समस्या है आपको? उनका नाम आदित्यनाथ नहीं है? बताइए मतलब इस मैंने पूरा नाम बोल दिया। अब आप हर बात पे इतना ऑब्जेक्शन उठाएंगे। चलिए आप नाम लेने में आप आदित्यनाथ बोलिए। तो कहा नहीं, मैंने तो आदित्यनाथ ही कहा। देखिए हितेश जी हर्षद जी ऑन कैमरा जाकर एक्सपोज किया कि उन परिवार के ऊपर कितनी बंदिशें हैं और बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को समस्या हो गई। उनको ये बात बाहर नहीं लानी चाहिए। वो योगी जी का एक मॉडल दिखाना चाहती है पूरे देश में कि वहां पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन जब
ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने उसमें मनुस्मृति का भी जिक्र किया, और मनुस्मृति में इस तरीके की बातें लिखी हुई है जो राहुल गांधी जी ने उसमें स्पष्ट कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर। मुझे ये बताइए कि मनुस्मृति को शुभांगी जी, मैं हितेश जी से सवाल पूछता हूँ कि क्या मनुस्मृति को अंबेडकर जी ने नहीं जलाया था? क्या नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर जी के आगे शीश नहीं झुकाते हैं? अंबेडकर जी ने भी जलाया था, वो भी उससे सहमत नहीं थे, वो कहते थे कि मैं भी सहमत नहीं हूँ। तो क्या ये धर्म गुरु जितने हैं इन्होंने कभी अंबेडकर जी पे प्रश्न उठाया है? हितेश जी जवाब दीजिए, हर्षद जी के सवाल का आपको जवाब देना है। बहुत साधारण सा जवाब है शुभांगी जी। जी। माननीय अंबेडकर जी जो थे उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, तो यही बात धर्म संसद में उठी है कि भाई हिंदू धर्म के प्रतीक, हिंदू धर्म के ग्रंथों के प्रति यदि आधा अधूरा ज्ञान लेकर आपकी उसमें श्रद्धा नहीं है, लगातार आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और भाई आप सोचिए, उमंग सिंगार जी यदि ये कहते हैं कि मेरे को माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी से सवाल जवाब करना है कि ऐसा हुआ था, आपको पता है शंकराचार्य जी से हिंदुओं में सवाल जवाब करना शास्त्रार्थ कहलाता है। तो क्या आपकी स्थिति ऐसी है? क्या आपने हिंदू धर्म और ग्रंथों को पढ़ा है जो आप शंकराचार्य जी से या पीठ पर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं? कभी इन्होंने किसी मौलवी या किसी उससे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं आपसे ऐसी बात करता हूँ? ऐसे वहां कुछ नहीं करेंगे। कभी ये हदीस की, कुरान की कई ऐसी बातें हैं जो इनकी समझ में नहीं आती, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाए तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करना और हिंदू धर्म के ग्रंथों का अनादर करना समझ में आता नहीं है। तो आप जाके आचार्यों से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, और आचार्यों से चर्चा करने की भी हमारे यहाँ एक पद्धति है, एक तरीका है साहब। जी, किसी का अपमान करके नहीं किया जाता। ज्ञान जो होता है वो विमर्श से प्राप्त किया जाता है। शैलेशानंद जी महाराज भी हमारे साथ हैं, चूंकि उनसे भी मैं चाहूंगी कि एक जरूर ओपनिंग रिमार्क लूं। शैलेशानंद जी माफ कीजिएगा। शैलेशानंद जी, जिस तरह से परम धर्म संसद में ये मांग उठी है, निंदा प्रस्ताव पारित हुआ राहुल गांधी के खिलाफ, मैं जानना चाहूंगी कि क्या पूरा संत समाज इस परम धर्म संसद से सहमत है? और जिस तरह से परम धर्म संसद की बात हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि एक प्रस्ताव पारित हुआ है, निंदा प्रस्ताव उसको नाम दिया जा रहा है, इसकी वैधानिकता मैं जानना चाहती हूँ। क्या पूरा संत समाज इस परम धर्म संसद से सहमत है? इस प्रस्ताव पर आप एकमत हैं? देखिए, एक बात स्पष्ट रखिएगा आप कि ये जो धर्म संसद हुई है, वहां पर जो भाषा से उन्होंने एक नोटिस जैसा दिया है राहुल जी को, उससे मैं सहमत हूँ, ताकि उससे वस्तु स्थिति स्पष्ट होकर के सामने आती है कि उनका कहने का मंतव्य क्या था। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संतों के मन में चिंता का विषय सदैव से रहा है। देखिए, हम सभी को ये बात समझना होगी, वेद, पुराण, उपनिषद, उसके पश्चात स्मृतियां, ये अलग अलग हिस्से हैं। स्मृतियों में इतनी सैकड़ों स्मृतियां हैं जो कि ऋषि विशेष की होकर के उनका स्वयं का अनुसंधान है। उनमें कई में बहुत अच्छी बातें लिखी है, और कुछ बातें देश काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करने योग्य भी होती है। तो उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल करने की आवश्यकता नहीं थी। गलती कहां पर हुई कि एक बलात्कारी को सजा हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या होती है, उसके ऊपर यदि राहुल जी बोलते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि शांति पर्व के अंदर लिखा हुआ है कि अंग भंग करना, या उनको एक जगह लिखा हुआ है कि बृहस्पति ने तो उनको गधे पे बैठा करके घुमाने का, यानी इस प्रकार के उसमें कठोर प्रावधान लिखे हैं। वहीं मनुस्मृति के अंदर भी एक जगह पर लिखा हुआ है कि बलात्कारियों के साथ में कठोरतम व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मनुस्मृति को लाने की आवश्यकता थी ही नहीं। उनसे कहां पर चूक हुई है मैं नहीं जानता, पर एक बात स्पष्ट रखिएगा, हर्षद जी आप भी समझिएगा, हमें कैसे करना चाहिए कि हम किसी विषय से सहमत नहीं हैं तो उस विषय के विशेषज्ञों से सलाह लेकर के हम कोई टिप्पणी करें। और विषय के विशेषज्ञ जो है हमारे यहाँ के धर्मजन हैं, हमारे यहाँ के धार्मिक संत हैं, और विशेष तौर पे जब शंकराचार्य की पदवी पर सुशोभित व्यक्तित्व वो कई बार पक्ष का भी निंदा करते हैं, विपक्ष की भी निंदा करते हैं, तो धर्म के आधार पर वो कठोरतम स्वरूप है। तो उनके मान सम्मान के अंदर कोई हमारी तरफ से त्रुटियां हानि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यदि कोई संज्ञान में लेते हुए विषय वस्तु को लिख करके नोटिस दिया है तो उसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए, और बड़ी सरलता से। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा राहुल जी को
कि उनको बिल्कुल, आज और ही हम भी निकल चाहेंगे करके कि बताना जरूर चाहिए इस कि पर उनका जवाब मंतव्य राहुल क्या है। गांधी की ओर से भी आए, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है और किसी ग्रंथ को अगर वो लेकर आए हैं और उसके बिहाफ में अगर कुछ कहा है तो निश्चित तौर पर उनको ये बात करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और उससे पहले मैं हर्षद जी से भी एक जवाब चाहूंगी। हर्षद जी, आपको एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जी शुभांगी जी एक चीज ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति की बात यहाँ हो रही है। मनुस्मृति की बात निरंतर हो रही है। मनुस्मृति की ये जो बात है, इस बात को लेकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्म ग्रंथ कब, कहाँ, किस समय, किन काल परिस्थितियों में लिखे गए हैं। ये सही बात है कि सनातन परंपरा से धर्म ग्रंथों, जो जुड़े हुए धर्म ग्रंथ हैं, उनको लेकर हमारी टीका टिप्पणी बहुत सहज रूप से सामने आ जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे धर्म ग्रंथों को लेकर हमारा नजरिया क्या है। तुलसीदास जी की आलोचना कर दी जाती है, तमाम और बिंदु कह दिए जाते हैं। मैं इस पर आऊंगा, पहले हर्षद जी की तरफ चलते हैं। जी शरद जी, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाह रहा था। आज से 1 साल पहले जब राम मंदिर बना था और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जनवरी में हुआ था, तब यही शंकराचार्य जी थे जिन्होंने ये सवाल उठाए थे कि हमें वहां पर न्योता नहीं दिया, गर्भगृह में हमें नहीं बुलाया गया। उस टाइम यही भारतीय जनता पार्टी थी जो शंकराचार्य जी पर सवाल उठा रही थी। आज हितेश वाजपेयी जी पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं, यहाँ तो बात शंकराचार्य जी के कथन से उत्पन्न हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जी, मैं शरद जी हितेश वाजपेयी जी की बात का जवाब दे रहा था। आपसे जुड़ने से पहले वो ये कह रहे थे कि क्या हर्षद जी इतने सक्षम है कि शंकराचार्य जी की बात का विरोध कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस दौरान भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम थी? क्या वो साक्षात कर सकती थी? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बड़ा मानती थी कि वो शंकराचार्य जी पर सवाल उठा रही थी? अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, महाकुंभ में जब वो एक दर्दनाक हादसा, देखिए ये सारी चीजें अलग है। हर्षद जी मेरा पॉइंटेड सवाल है, राहुल जी की तरफ से अभी तक कांग्रेस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। करना चाहिए कोई चीज, वो भी अपना मंतव्य स्पष्ट करें कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उनसे क्या कोई उनके बयान को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ है? मीडिया ने कुछ गलत समझा है? जी डॉक्टर वाजपेयी। देखिए, मेरा बहुत लिमिटेड वो है हर्षद भाई, आऊंगा आपकी तरफ। मेरी बात तो सही, मेरा बहुत लिमिटेड वचन, आप नाराज मत होइए, उद्वेलित नहीं होइए। देखिए, ये विषय धर्म संसद माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी और राहुल जी के बीच का है। वो आपस में संवाद कर रहे हैं, जैसा शरद जी भी इशारा कर रहे हैं, और कोई अपमानजनक संवाद भी नहीं है। तो ना उमंग सिंघार जी को, ना आपको और हमको उसमें कोई बहुत टिप्पणी करना चाहिए। और यदि इसका पटाक्षेप पॉजिटिव होता है तो हम भी स्वागत करेंगे, क्योंकि भाई हिंदू धर्म कोई कांग्रेस या भाजपा तक सीमित थोड़ी ना है, ये विराट है। और हम किसी भी धर्म की, जैसा शरद जी ने कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं, हमें कोई अधिकार नहीं हम किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा को खंडित करें। तो हमारा भी धर्म प्रोटेक्टेड रहे, इसी की तो धर्म संसद है वो, और उसमें भी वो समझा रहे हैं। देखिए, बड़े लोग जो होते हैं वो समझाते हैं, वो कोई डांट नहीं रहे, वो कोई सजा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और धर्म ग्रंथों की व्याख्या आचार्यों द्वारा की जाती है, उसके विशेषज्ञों को उनको उस तक ही सीमित रखना चाहिए। और देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम संविधान सम्मत व्यवस्था से चलते हैं। हम एक विराट लोकतांत्रिक देश हैं। कई बार ये घालमेल होता है कि धार्मिक अलग अलग समुदायों की तरफ से कुछ ऐसी बातें आती हैं जो संविधान में भी संशोधन की बात करने लगती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये देश संविधान से चलता है, इसलिए इसको लेकर भी कोई बहुत बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जैसा एक पार्टी ने एक समय कोशिश की और मनुस्मृति के बहाने सनातन पर प्रहार करने शुरू कर दिए, फिर स्टालिन साहब प्रकट हो जाते हैं। स्टालिन साहब कहते हैं डेंगू और बीमारी है, मलेरिया है, इसको तो नष्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं। आप सनातन को समझिए तो 5000 साल से जो धारा बही चली जा रही है हर्षद जी, जो सबको समावेशी है, इंक्लूसिव है, उसको लेकर मनुस्मृति के बहाने राहुल जी अपना उत्तर दे दें, उनकी तरफ से कोई स्पोक्स पर्सन उत्तर दे दे, बात समाप्त है। जी बोलिए हर्षद जी। मैं भारतीय जनता पार्टी और मीडिया पर भी एक सिलेक्टिव अप्रोच का सवाल उठाना चाहता हूं। देखिए, अभी जिस दिन नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, देखिए हितेश जी, इस बात की उम्मीद मत करिए कि मैं यहाँ बैठा हूं तो आपके हिसाब से बात करूंगा।
तो नहीं, हम में से कोई भी किसी के हिसाब से बात नहीं करेगा। उस दिन एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। उस दिन जीतन राम मांझी जी ने राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। मैंने कभी किसी न्यूज एंकर के मुंह से या किसी भाजपा नेता के मुंह से नहीं सुना। आप चाहेंगे तो मैं आपको अभी लाइव इस चैनल पे आपको मैं सुना देता हूँ उनका बयान, जीतन राम मांझी जी का। लेकिन उसको आज तक किसी मैंने भारतीय जनता पार्टी को या किसी एंकर को मैंने आज तक नहीं सुना कि उसको कोट करके कहा गया हो कि जीतन राम मांझी जी ने ऐसा सवाल उठाया। देखिए हर्षद जी, इसके सेलेक्टिव उदाहरण में मत उलझिए। सिलेक्टिव अप्रोच खत्म जब जिन्ना की मजार पर गए थे आडवाणी जी, वो एक बड़ा विषय बना था। आप सेलेक्टिव मत होइए, हम अपने हिसाब से कई बार उदाहरण चुन लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये एग्जाम्पल देते हैं कि स्टालिन क्या कह रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये भी सवाल उठाना चाहिए कि जीतन राम मांझी जो आज केंद्र सरकार में मंत्री है वो क्या कह रहे हैं। और शरद जी, मैं आपके उस सवाल को, मैं कोई सवाल छोड़ता नहीं हूँ, मैं आपको उस सवाल को उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, शंकराचार्य जी ने आज ये कहा है कि महीने भर में राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, तो महीने भर का समय है। और आज या कल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर जो भी पार्टी का स्टैंड है आपके सामने कोई वरिष्ठ नेता या हो सकता है राहुल गांधी जी स्वयं आकर बता दें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल यही होना ही चाहिए, यही होना ही चाहिए, अनावश्यक भ्रम दूर करने के लिए। जी डॉक्टर वाजपेयी, फिर मैं शैलेश जी की तरफ चलूंगा। जी बस मैं इसी पे आना चाह रहा था। देखिए क्या है, हमारा फिर बता दे, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। और माननीय अभिव्यक्तेश्वरानंद जी जी उनके विचार हैं, जी कोई दल से संबद्ध नहीं है, और उनके विचारों को सुनना, जब हमारे अनुकूल हो तो भी सुनना, प्रतिकूल हो तो भी सुनना, यही तो हमारा काम है। तो भाई जब उनके प्रतिकूल विचारों थे हमने उनको जी, और उसके बाद जब उनके अनुकूल विचार हैं तो हम उसको भी सुन रहे हैं जी, लेकिन जी, आज का विषय बहुत स्पष्ट है। फिर जैसा माननीय आचार्य जी ने भी कहा, मुरलीधर जी ने भी कहा है कि उन्होंने अपनी एक बात रखी है, और राहुल ने जो सार्वजनिक वक्तव्य दिए उसके संदर्भ में एक बात रखी गई है, उसको लेकर राहुल जी अपना वक्तव्य रख देंगे तो बात अलग है। और रहा सवाल हिंदुओं का, हिंदू धर्मों का, तो हमारा एक ही लाइन का कहना है कि साहब किसी भी धर्म का मान नहीं कर सकते, ना करिए, अपमान मत करिए, क्योंकि धर्म केवल श्रद्धा और आस्था का विषय है। उसको तर्क और कुतर्क में मत शैलेशानंद जी की तरफ चलूंगा इसी सवाल के साथ। जी शैलेशानंद जी, ज्ञान मार्ग में नहीं चलता। कई बार मैं खुद अपने उदाहरण से बात रखता हूं। कई बार मैं खुद नहीं समझ पाता हूं। मैं सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी ग्रंथ की गहराई को समझने के लिए उस परंपरा से जुड़े दीक्षित जो धर्माचार्य हैं उनके साथ संवाद बहुत आवश्यक है। हमें नहीं मालूम है कि किस स्मृति में, किस परिप्रेक्ष्य में क्या टिप्पणी की गई है जिसको कोई दूसरा हथियार बनाकर इस्तेमाल कर ले। आप ये समझाइए कि ये जो टिप्पणी आई है, क्योंकि इंदिरा जी को भी 84 के आसपास मंदिर प्रवेश को लेकर उड़ीसा में बात उठी थी, और फिर स्वरूपानंद सरस्वती जी ने उनका मंदिर प्रवेश कराया था। ऐसी घटनाएं उठती हैं। इंदिरा जी रुद्राक्ष की माला बिल्कुल सार्वजनिक रूप से पहनती थी, धर्माचार्यों से उनका मिलना जुलना बहुत सहज होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राहुल जी का नहीं होता, वो भी खूब जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन इसको सहज रूप में से लेकर इसका पटाक्षेप करना चाहिए, बजाय इसको बीजेपी कांग्रेस के बीच में उलझाने के। जी सही बोल, देखिए आप शरद जी, आपकी जी जी आपसे सवाल था। व्यापक है कि वो एक पुस्तक में नहीं आ सकता, एक ग्रंथ में नहीं आ सकता। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए जी, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि एक स्मृति के आधार पर हम संपूर्ण सनातन के वांग्मय को हम प्रभावित कर पाएंगे। वो घटक है, और उस घटक के अंदर एकमात्र सनातन वैदिक हिंदू धर्म है जिसके अंदर प्रत्येक मत की इतने व्यापक ग्रंथ हैं, 4 वेद, 18 पुराण, कितने उपनिषद और स्मृतियां हैं, और साथ में उसकी अनेक वांग्मय हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक एक किताब है, उनको तो मैं कहता हूँ पूर्ण सत्य नहीं है, पर यदि किसी भी एक किताब के बारे में हमें जानना है, यदि मुझे जैसे स्कूल के अंदर केमिस्ट्री को जानना है तो केमिस्ट्री के टीचर के पास जाकर के मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मुझे फिजिक्स का जानना है तो फिजिक्स को, तो जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे हमें सर्वप्रथम चर्चा करनी चाहिए, तत्पश्चात शब्दों का चयन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, शब्द ही जान ले लेते हैं, शब्द ही जान लेते हैं। देखिए, आपको जानना है तब भी शब्द है, और आपको जान लेना है तब भी शब्द है। तो इन शब्दों का चयन बेहद मायने रखता है, और इसको इतना सरल सहज रखना चाहिए संवाद को कि कई बार संतों से भी वार्तालाप के अंदर त्रुटियां हो जाती है, और एक संत पूरे संपूर्ण वैदिक ग्रंथों का ज्ञाता हो जाए यह भी संभव नहीं है। मुझे आपकी मिश्रा जी शुभांगी का बड़ी अच्छी बात लगी कि मैं उस विषय की विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए उस सवाल पे बात नहीं करूंगी।
हर्षद जी ने बड़े खूबसूरती से बातें करी, हितेश जी ने करी, किंतु हम सभी को एक मार्ग पे सोचना होगा कि हम इसको सहज और सरल क्यों नहीं बनाते। यहाँ पर हमारे राष्ट्र की अस्मिता, हमारे राष्ट्र के वेदांत के उच्चतम स्थिति का सवाल जब होता है, बिल्कुल तो हम बिल्कुल छोटे बिल्कुल, छोटे बहुत से कम दोहों समय को है। लेकर के विवाद पैदा कर देते हैं। शैलेशानंद जी, ये बहुत कम उचित नहीं। समय है। आपकी बात सुनकर भी बड़ा अच्छा लगता है, जो सनातन की बात और सनातन की परंपरा की बात कहता है। हर्षद जी, बहुत इतना बड़ा ये विषय नहीं है। सबसे पहले शंकराचार्य जी की आपत्ति है। अब वो क्या, और ऐसे शंकराचार्य जी की आपत्ति क्षमा सहित जिन पर यह आरोप मंडित किया जाता है कि वो कांग्रेस के प्रति इंक्लाइन होते हैं, वो ऐसे शंकराचार्य, हमने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो राम सेतु का जब यूपीए की सरकार ने तथाकथित रूप से तोड़ने की बात थी तो मैंने प्रचंड विरोध किया। मनमोहन जी मुझसे कह रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री की तरह तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं डांटा जितना आपने मुझे डांटा है। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है। मनमोहन जी ने तो कहीं आपत्ति नहीं की इसको लेकर, या उस समय पार्टी ने तो आपत्ति नहीं की कि राम सेतु को लेकर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी उस समय शंकराचार्य नहीं थे, कि एक धर्माचार्य ने इतना बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा किया? जी देखिए शरद जी, पहले तो ये सौभाग्य की बात है कि इस पैनल में हम एक महामंडलेश्वर जी के साथ हैं और उनसे हमें एनलाइटनमेंट मिल रही है, तो ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और मैं बंसल न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके को दिया। देखिए, मैं मनुस्मृति पर फिर एक छोटी सी एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, जब ये मनुस्मृति उस समय जब बनाई गई होगी तो ये एक आदर्श जीवन कैसे होना चाहिए, उसमें क्या कानूनी बाध्यता होनी चाहिए, ये सबको डिफाइन करने के लिए बनाई गई होगी। आज यही काम संविधान करता है। तो राहुल गांधी जी भी सिर्फ यही कह रहे थे कि संविधान, जो आज का संविधान है, उस संविधान के हिसाब से कानूनी रूप से उस परिवार को संरक्षण मिलना चाहिए, सरकारी कानूनी, और जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो बलात्कारी हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। लेकिन हो विपरीत रहा था। इस पर मुझे लगता है उनके कहने का मतलब ये था, बाकी स्पष्टता आ जाएगी, आप और हम उसको फिर देखिए, चर्चा आपने करेंगे। अच्छी बात कही कि राम मंदिर बना तो राम मंदिर किसी धर्म ग्रंथ से, वो चाहे हिंदू हो, सनातन हो या इस्लाम का हो, उसका आधार बनाकर नहीं बना, वो तथ्यों के आधार पर बना। वो उसके लिए एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो किसी भी धर्म ग्रंथ को आधार बनाकर वो किस परिप्रेक्ष्य में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किस समय क्या कहा गया, और उस सनातन के लिए जिसने पूरी दुनिया को अपने दामन में समेटा, उसके बारे में कोई भी ऐसी टिप्पणी करते समय क्यों उसका जिक्र लाना, ये भी एक प्रश्न उठता है। कि हम जब ये प्रश्न किसी धर्म ग्रंथ का ले आते हैं, हम ये भी कह सकते थे कि कुछ धर्म ग्रंथों में भी प्रोटेक्शन की बात होती है, किस धर्म के हैं मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन जब आप स्पेसिफिक रामायण की बात कर लेते हैं, आप मनुस्मृति की बात कर लेते हैं, जब आप किसी पुराण या उपनिषद की बात कर लेते हैं, वेद की बात कर लेते हैं, तो आप किसी धर्म पर सीधे आमने सामने हो जाते हैं। और शंकराचार्य जी ने यही बात उठाई। वक्त की कमी है, लेकिन मुझे लगता है जी डॉक्टर वाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10-5 सेकंड। मैं तो आचार्य जी की एक लाइन से समापन करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों से हम जान लेते हैं, नहीं तो शब्द जान लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। शब्दों से हम जान भी लेते हैं और शब्दों से हम जान भी ले लेते हैं। तो ऐसा ना करें, हम शब्दों से ज्ञान को जानें, क्योंकि जानने का अर्थ है ज्ञान। और इसको लेकर कोई भी अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए। मंडन मिश्र, शंकराचार्य, शास्त्रार्थ की अद्भुत परंपरा है इस देश में, लेकिन कोई कटुता नहीं है। शास्त्रार्थ के बाद जो पराजित भी होता है वो भी प्रणाम करके शिष्य ग्रहण कर लेता है। तो बेहतर यही है कि हम इस देश में इसी परंपरा को आगे ले जाएं, जो हमारे सनातन की एक धारा है, परंपरा है। आप सब ने बड़ी सहिष्णुता के साथ हिस्सेदारी की। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका। शैलेशानंद जी, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा प्रबलता से, आपका भी बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने भी अपनी बात रखी, उनके लिए उनका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शुभांगी, मैं बीच में कूद पड़ा, उसके लिए क्षमा। जी बहुत शुक्रिया शरद जी आपका भी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।